अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं पर्सनलाइज ऑप्शन और आज हम सीखेंगे हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड पिक्चर वॉलपेपर। हम अपने पीसी का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। ये बैकग्राउंड ऑप्शन हमारे सामने जो ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये बैकग्राउंड के हैं। पहले पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ में आने के बाद पिक्चर रखता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ आने के बाद आपको चूज योर पिक्चर्स। आप यहाँ से पिक्चर कोई भी अपने वॉलपेपर के लिए चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर पर क्लिक किया है, ये प्रीव्यू में हमें दिखा रहा है कि वॉलपेपर पर ये पिक्चर ऐसे नजर आएगी। हम देख लेते हैं, ये पिक्चर ऐसे नजर आ रही है वॉलपेपर पर। फिर से मैं इसको चूज करता हूँ, ये देखें ये ऐसे नजर आ रही है। ऐसे आप कोई भी पिक्चर वॉलपेपर पर रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम अपनी दिस पीसी वाले ऑप्शन से अपनी गैलरी से पिक्चर रखना चाहें तो वो कैसे रखेंगे। तो उसके लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपके पिक्चर्स पड़े हुए हैं हम वहाँ चलेंगे। जैसे मेरे पिक्चर ग्राफिक्स में पड़े हुए हैं, एबीसी फोल्डर में पड़े हुए हैं और ये है। तो ये देखें, मैंने दिस पीसी से एक पिक्चर रख ली, देख लें आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, फिर से पिक्चर में आए और सॉलिड कलर। अगर आप बैकग्राउंड पर कलर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर रखा हुआ है या आप दूसरा कलर भी रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी कलर बैकग्राउंड पे रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब है आप कोई भी फोल्डर अपलोड कर दें। जैसे मोबाइल में होता है कि अगर मतलब हमारी मोबाइल में एक 5 मिनट या 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद तस्वीर चेंज होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही तस्वीर चेंज होती रहे तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज एल्बम फॉर योर स्लाइड शो। कोई भी एल्बम मतलब कोई भी फोल्डर आपको चूज करना है जिसकी तस्वीरें आपके लिहाज से 1-1 मिनट में या 10-10 मिनट में चेंज होती रहे। मैं एबीसी फोल्डर चूज करता हूँ, चूज दिस फोल्डर। मैंने एबीसी फोल्डर चूज कर लिया। अब देखें ये तस्वीर इसकी एबीसी फोल्डर की शो हो रही है। अब ये कह रहा है चेंज पिक्चर एवरी, हर पिक्चर कितने टाइम में चेंज हो। 1 मिनट के बाद चेंज हो तो हमने 1 मिनट रख लिया है। अब पिक्चर ये है बैकग्राउंड पे, 1 मिनट के बाद पिक्चर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम कलर्स ऑप्शन पढ़ेंगे। कलर्स पे जैसे क्लिक करते हैं, कलर्स पे क्लिक करते ही आपके पास कलर्स आ जाते हैं। जैसे चूज योर कलर, में इस विंडो को यहाँ से यहाँ आएंगे इस स्क्रीन पे। चूज योर कलर, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। यहाँ लाइट है तो लाइट नजर आएगा। अगर आप यहाँ डार्क करते हैं तो यहाँ आपको डार्क कलर नजर आएगा। यहाँ लाइट है, जैसे आपने डार्क कलर पर क्लिक किया तो डार्क कलर आ गया। यहाँ देखें आपके पास ये पूरी विंडो डार्क हो गई। अगर आप यहाँ से डेस्कटॉप ब्लैंक स्क्रीन पे फिर से राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉपअप मेन्यू भी ब्लैंक आ रहा है, डार्क कलर का आ रहा है। और स्टार्ट बटन भी आपके पास अभी डार्क कलर का आएगा। ये जो टास्क बार आप देख रहे हैं, ये टास्क बार भी आपके पास डार्क कलर की है। ऐसे ही आप अगर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, यहाँ से दिस पीसी को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करें, दिस पीसी भी आपके पास डार्क कलर का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वापस आते हैं और लाइट कलर जैसे करेंगे तो यहाँ सब कुछ लाइट कलर में हो जाएगा। अभी राइट क्लिक करें, पॉपअप मेन्यू भी लाइट कलर में है, स्टार्ट बटन भी देखें लाइट कलर में आ गया, टास्क बार और दिस पीसी फिर से फाइल एक्सप्लोरर वापस लाइट कलर में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, कस्टम। कस्टम पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये कस्टम हो गया। अब कस्टम में देखें क्या होता है, ये कह रहा है चूज योर डिफॉल्ट विंडोज मूड। लाइट है, अगर आप
डिफ़ॉल्ट मोड विंडोज़ का डार्क करते हैं तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। देखिए अब टास्क बार डार्क हो गई, अगर इसको लाइट करते हैं तो टास्क बार लाइट हो जाती है। डार्क करने पे आपके पास वही सेम ऑप्शंस देखें, डार्क करने पे आपके पास टास्क बार डार्क हो गई, स्टार्ट बटन डार्क हो गया। दिस पीसी को अगर ओपन करें फाइल एक्सप्लोरर को तो वो वाइट है अभी। क्यों? अभी विंडोज़ के मोड पूछ रहा है। अगर आप यहाँ से चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड, अगर एप्लीकेशन मोड आप डार्क करेंगे तो अब आपके पास सब कुछ डार्क हो जाएगा। पहले सिर्फ विंडोज़ पॉपअप मेन्यू मतलब कुछ-कुछ विंडोज़ मोड जो है ना वो डार्क था। अभी सब कुछ डार्क हो गया। अगर आप अभी पॉपअप मेन्यू को देखें डार्क हो गया, फाइल एक्सप्लोरर डार्क हो जाएगा, विंडोज़ भी डार्क हो जाएगा, अब सब कुछ डार्क हो गया। अगर आप लाइट करेंगे तो सिर्फ यहाँ आपके पास कुछ ही ऑप्शन डार्क होंगे वरना सब लाइट होंगे। अभी हम क्या करते हैं, इनको वापस मैं लाइट करता हूँ। देखिए टास्क बार भी फिर से लाइट हो गई, या मैं इसको टास्क बार को फिर से डार्क करता हूँ, ये डार्क हो गई। अगर यहाँ ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का, जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ ये जो कलर है या टास्क बार का जो कलर है इस पे पीछे वाले कलर का असर आ जाता है। अब यहाँ हम आ गए और यहाँ आते ही हमने ट्रांसपेरेंसी कलर आपको चेक करके दिखाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी कलर अभी ऑफ कर दिया तो टास्क बार बिल्कुल ब्लैक है। ऑन करेंगे तो ये पीछे वाला जो कलर है बैकग्राउंड का, डेस्कटॉप वॉलपेपर का, उस कलर का असर आ जाता है यहाँ पे या टास्क बार पे। या आप स्टार्ट बटन जैसे ओपन करेंगे स्टार्ट बटन पे भी असर आएगा। उसलिए अगर आप कलर को ट्रांसपेरेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ है कलर्स का ऑप्शन। देखिए अगर आप यहाँ जैसे मैंने इसको ऑन करता हूँ ट्रांसपेरेंसी को, अब देखिए जैसे हम किसी भी कलर पर क्लिक करते हैं तो ये सब जो बटन्स हैं उनका कलर भी पिंक हो गया और ये साइड बार्स जो है विंडो की उनका कलर भी पिंक हो गया। ये एसेंट कलर इसलिए कम आता है, ये जो कलर्स होते हैं। अब हम अगर स्टार्ट बटन को क्लिक करें, स्टार्ट बटन तो वैसे ही ओपन हो गया, लेकिन स्टार्ट बटन पे जैसे हम कर्सर ले जाते हैं वो भी पिंक हो जाता है। या हम फाइल एक्सप्लोरर अभी ओपन करें तो उनका जो टॉप वाला एरिया है वो पिंक हो गया है और बॉर्डर्स वाले एरिया भी पिंक हो जाते हैं। ऐसे ही आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं विंडोज़ कलर पे। जैसे ये यहाँ विंडोज़ कलर से मैं यहाँ येलो कलर सिलेक्ट करता हूँ। येलो कलर जैसे सिलेक्ट किया सब पे येलो कलर आ गया, बॉर्डर पे भी येलो कलर आ गया। अब अगर आप विंडोज स्टार्ट बटन पे आए तो स्टार्ट बटन का कलर भी येलो हो गया। अगर हम स्टार्ट बटन को ओपन करेंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ देखें, अभी हमने जैसे स्टार्ट बटन ओपन किया है, ये पूरा स्टार्ट प्रोग्राम ओपन किया है तो सर्च बार भी हमारी येलो कलर की हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ फाइल एक्सप्लोरर की जानिब चलते हैं। यहाँ का कलर भी देखें येलो हो गया है। तो आप इन कलर्स को छोड़ के आप यहाँ से चूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट कलर्स हैं, मतलब जो आपने पहले रखे हुए हैं। आगे आए, यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर। अगर आप चाहते हैं कि ये येलो कलर जो आपने अभी सिलेक्ट किया है ये कलर स्टार्ट बटन पे भी आए, टास्क बार पे भी आए येलो कलर, तो आप इसको क्लिक करें। जैसे हमने क्लिक किया इसको, देखें टास्क बार पे भी येलो कलर आ गया और स्टार्ट बटन पे भी येलो कलर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको अनक्लिक करते अभी नहीं आएगा। अभी टास्क बार भी फिर से डिफॉल्ट हो गया और स्टार्ट बटन भी डिफॉल्ट हो गया, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर के टॉप पे यही कलर येलो आ रहा है टाइटल बार पे। अगर आप यहाँ से इसको, यहाँ देखें लिखा हुआ है टाइटल बार्स एंड विंडो बॉर्डर्स, कि ये कलर जो येलो है ये टाइटल बार और विंडोज बॉर्डर पर आएगा, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं ये नहीं आए टाइटल पर और विंडोज पर,
अभी चेक करते हैं। देखिए अभी न टाइटल पर आया है न बॉर्डर्स पर आया है ये कलर। अगर आप चाहते हैं ये कलर आ जाए तो हम क्लिक कर सकते हैं। मैं इनको अनक्लिक करता हूँ, सिर्फ एक को मैं क्लिक कर सकता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक स्क्रीन। अब हम पढ़ेंगे लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जब हम अपना पीसी नया स्टार्ट करते हैं, मतलब जब हमारा पीसी नया नया स्टार्ट होता है, तो पहले पहले हमारे पास जो स्क्रीन आती है, जो पासवर्ड के लिए मतलब स्क्रीन आती है जहां हम पासवर्ड लगाते हैं, जहां हम पासवर्ड लगाते हैं वहां पे कौन सी पिक्चर आए लॉक स्क्रीन पे। जैसे हम लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं हम, और यहाँ ये हमें प्रीव्यू मिल रहा है। आते हैं वापस विंडोज स्पॉट लाइट। मतलब जब आप विंडोज स्पॉट लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका पीसी डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होगा और ऑटोमेटिक तस्वीरें चेंज होती रहेगी इंटरनेट के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आप अपने आप से पिक्चर रखना चाहते हैं, जो इनकी डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती है विंडोज़ में, तो आप वो भी रख सकते हैं कि पासवर्ड के टाइम कौन सा पिक्चर आए जब पीसी लॉक हो। यहाँ कोई भी पिक्चर रखें, ये प्रीव्यू मिल रहा है उसका, तो ऐसे नज़र आएगा ये पिक्चर। अगर आप चाहते हैं यहाँ से नहीं रखना है, हमें दिस पीसी से रखना है, तो ब्राउज में आए और यहाँ से कोई भी पिक्चर जहाँ आपकी पड़ी है उस लोकेशन से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये चूज पिक्चर, हमने ये पिक्चर रख ली, ये रख गई, आप ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द साइन इन स्क्रीन। क्या जब स्क्रीन लॉक स्क्रीन के टाइम जब हम पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड लगाने के टाइम ये पिक्चर शो हो? अगर आप कहते हैं पासवर्ड लगाने के टाइम भी यही पिक्चर शो हो जब हम पासवर्ड को एंटर करें, तो ऑन रखें इसको। अगर आप चाहते हैं जब पासवर्ड लगाएं तो पिक्चर बैकग्राउंड वाली शो ना हो, तो इसको ऑफ कर दें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग को जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारे पास सेटिंग है, मेरे पास लैपटॉप की सेटिंग है, आपके पास ऐसे ही पीसी की सेटिंग आएगी। आपके पास ऐसे ही पीसी की सेटिंग आएगी। अब देखिए स्क्रीन, पहले पहले ऑप्शन आता है स्क्रीन का। कह रहा है जब स्क्रीन आपकी चल रही है ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर। बैटरी के पावर पर, मतलब जब आपके लैपटॉप में बैटरी कनेक्ट है तो कितने टाइम तक आप लैपटॉप को टच न करें तो स्क्रीन ऑन रहे। यहाँ लगा हुआ है 5 मिनट तक स्क्रीन ऑन रहे अगर टच न करें भी, लैपटॉप पावर मतलब स्विच न लगाओ। उसके बाद व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर, जब आपका लैपटॉप चार्जर में लगा हुआ हो तब आप लैपटॉप को टच न करें, स्क्रीन चल रही है तो कितने टाइम तक चले। अगर चार्जर में नहीं लगा है, बैटरी पे चल रहा है तो 5 मिनट स्क्रीन चलेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। अगर चार्जर में लगा है तो 10 मिनट के बाद ऑफ होगी। उसके बाद स्लीप मोड का बता रहा है, अगर आपका पीसी या लैपटॉप मतलब आप नहीं चलाते तो कितने टाइम के बाद स्लीप मोड में चला जाए। 15 मिनट के बाद रखा हुआ है, अगर चार्जर में लगा हुआ है तो 30 मिनट के बाद स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद वापस हम आते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग में, और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन सेवर सेटिंग। स्क्रीन सेवर सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें कह रहा है अगर आप इसी तरह मतलब अपनी स्क्रीन की चार्जिंग, जो मतलब आपके पीसी की चार्जिंग है, स्क्रीन सेवर अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे लैपटॉप न चलाएं तो ऐसा स्टाइल आ जाए, तो आप स्क्रीन सेवर सेटिंग रख सकते हैं। उसके लिए हमने जैसे ओपन किया स्क्रीन सेवर सेटिंग को तो ये डायलॉग बॉक्स हो गया, और इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ नन है, पहला ऑप्शन नन है।
पहले ऑप्शन नन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये ऐसे नजर आएगा, मतलब कुछ भी नजर ना आए, स्क्रीन चला ही रहे। उसके बाद है 3D टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट शो ऐसे तो ऐसे टेक्स्ट भी शो हो सकती है। या आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ब्लैंक खाली स्क्रीन होगी। बबल्स करते हैं तो यहाँ आपको ऐसे बबल्स नजर आएंगे। हम प्रीव्यू लेते हैं इसका तो आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं। अगर आप लैपटॉप नहीं चलाएंगे या पीसी अपना नहीं चलाएंगे तो ऐसे चलता आएगा स्क्रीन से वन। माई स्टीफाई आप ये देंगे तो आपके पास ये स्टाइल आएगा। हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कैसा स्टाइल आएगा। आप प्रीव्यू पे क्लिक करें आपको नजर आ जाएगा, या यहाँ नजर जैसे आ रहा है ऐसा ऐसे होगा आपका लैपटॉप की स्क्रीन। फोटो आप रख सकते हैं, रिबन्स आप रिबन्स ऐसे भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम टेक्स्ट दें, यहाँ तो मेरा नाम शो हो रहा है, आप अगर अपना नाम रखना चाहते हैं तो सेटिंग पे क्लिक करें, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस पे यहाँ कस्टम टेक्स्ट पे नजर आ रहा है जो आपको नाम रखना है, आप वो नाम यहाँ रख लें। और ये अदर सेटिंग है उसकी, आप इसको अभी के लिए छोड़ दें, आप अपना नाम रखें। या आप रेजोल्यूशन यहाँ सेट करना चाहते हैं तो रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। साइज इनकी सेट करना चाहते हैं, अभी तो लार्ज साइज है, ओके कर देता हूँ मैं। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। सेटिंग पे मैं वापस आता हूँ और यहाँ से मैं साइज इनकी कम कर देता हूँ, अभी ओके करते हैं तो अभी साइज छोटी नजर आ रही है। आप इसकी साइज भी सेट कर सकते हैं। रोटेशन स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड में ये चले या कितना स्लो चले, आप वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन टाइप कि कैसे रोटेट हो, नन रोटेट नहीं हो, स्पिन, अगर आप स्पिन स्टाइल करेंगे तो ये स्पिन स्टाइल। गौर से देखें, सेटिंग पे मैं वापस क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट है सीसा स्टाइल, ओके करते हैं, ये सीसा स्टाइल। या प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने पीसी या लैपटॉप में देख सकते हैं। सेटिंग पे मैं वापस क्लिक करता हूँ। उसके बाद है वूबल स्टाइल, ओके करते हैं, ये वूबल स्टाइल। सेटिंग पे क्लिक करके लास्ट है टम्बल स्टाइल, ओके। सेटिंग पे मैं वापस क्लिक करके डिफॉल्ट जो स्टाइल रखा हुआ था वो सीसा स्टाइल था, इस पे नहीं हम रखते हैं, आप रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट है वो येलो कलर की नजर आ रही है। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो चूज कलर पे क्लिक करें और यहाँ से जो कलर आप देना चाहते हैं आप उस कलर को सिलेक्ट करके ओके करें, ये ओके। और अभी मैं प्रीव्यू में देखता हूँ, यहाँ देखें ये रेड कलर नजर आ रहा है। और यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम तक हम नहीं चलाएं अपना पीसी या लैपटॉप तो स्क्रीन ऐसे नजर आए। मैंने 1 मिनट सेट किया हुआ है, आप जितने टाइम सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, अभी ये मेरा हमेशा के लिए सेट हो गया।